गरीब की मजबूरी। गांव के किनारे मिट्टी की टूटी फूटी झोपड़ी में रामलाल अपनी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चों गीता और मोहन के साथ रहता था। रामलाल मेहनती इंसान था। सूरज निकलने से पहले वह खेतों की तरफ निकल जाता और शाम को पसीने से लथपथ घर लौटता। लेकिन उसकी मेहनत का फल इतना कम मिलता कि घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता। दिन भर की मेहनत के बाद घर आकर बच्चों को देखकर उसे सुकून मिलता। लेकिन जब बच्चे भूख से रोते तो उसके दिल पर पहाड़ टूट जाता। बरसात और भूख। उस साल बरसात कुछ ज्यादा ही हो गई थी। खेत डूब गए थे और मजदूरी के सारे काम ठप हो गए। ईंट भट्ठा बंद पड़ा था और गाड़ियों का आना जाना भी रुक गया था। ऐसे में रामलाल के पास कमाने का कोई साधन नहीं बचा। घर में रखा अनाज खत्म हो चुका था। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। बच्चे भूख से बिलखते थे और सीता किसी तरह उन्हें बहलाती। वह कभी गीले चावल उबालकर उनमें नमक डाल देती, कभी सिर्फ पानी पिला देती ताकि बच्चों का पेट भरा लगे। मोहन रोते रोते कहता, अम्मा, मुझे रोटी चाहिए। गीता धीरे से माँ के आंचल को पकड़कर पूछती, माँ, कल हम अच्छे खाने खाएंगे न? सीता की आंखें नम हो जाती। वह बच्चों को सीने से लगाकर कहती, हाँ मेरे लाल, कल जरूर खाना मिलेगा। लेकिन उसके दिल को पता था कि यह कल कब आएगा कोई नहीं जानता। जमींदार से मुलाकात। रामलाल अपने बच्चों की हालत देखकर टूट गया। अगले दिन वह गांव के बड़े जमींदार के पास गया। जमींदार अपने आलीशान आंगन में चारपाई पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। रामलाल ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबूजी, 2-4 दिन का अनाज उधार दे दीजिए, काम मिलते ही मैं चुका दूंगा। जमींदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका मारकर बोला, रामलाल, तुम जैसे गरीब लोग तो बस मांगने के लिए पैदा हुए हो। मेहनत करोगे तो खाओगे, नहीं तो भूख से मर जाओगे। मैं उधार नहीं देता। रामलाल की आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। भारी मन से वह वहां से चला गया। शहर की ओर सफर। उसी शाम उसने ठान लिया कि वह शहर जाएगा। शायद वहां कोई काम मिल जाए। वह थका हारा भीगे कपड़ों में शहर पहुंचा। दिन भर इधर उधर भटकता रहा। कभी किसी दुकान पर मजदूरी मांगता, कभी किसी रिक्शा वाले से पूछता, लेकिन हर जगह से जवाब मिला, अभी काम नहीं है। शाम होते होते उसके कदम लड़खड़ाने लगे। भूख और थकान से शरीर टूट चुका था। वह एक ढाबे के पास जाकर बैठ गया। मजबूरी की हद। ढाबे के पीछे उसने देखा कि बासी खाना और टूटी रोटियां फेंकी पड़ी थीं। भूख से बेहाल होकर वह वहां गया और खाने के टुकड़े उठाने लगा। तभी ढाबे का मालिक चिल्लाया, अरे, क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? कूड़े से खाना उठाते हो? रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, भाई, शर्म तो तब आती जब मैं अपने बच्चों को भूखा सुला देता। मजबूरी आदमी से सब करवा देती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ढाबे वाला कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अंदर जाकर एक थाली भरकर गरम खाना लाया। उसने रामलाल के हाथ में थाली रखी और कहा, भाई, पहले पेट भरो, फिर अपने बच्चों के लिए भी कुछ ले जाओ। रामलाल की आंखें कृतज्ञता से छलक पड़ीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपका भला करे, आज आप ही मेरे बच्चों के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। ढाबे वाला मुस्कुरा दिया और कुछ रोटियां बांधकर भी दे दी। घर की मुस्कान। जब रामलाल घर पहुंचा और बच्चों के सामने खाना रखा, तो गीता और मोहन की आंखें चमक उठीं। वे खुशी से झूम गए। मोहन ने कहा, अम्मा, देखो, पापा कितनी सारी रोटियां लाए हैं। गीता ने रोटी का टुकड़ा खाते हुए हंसकर कहा, माँ, आज तो बड़ा मजा आ रहा है। बच्चों की मुस्कान देखकर रामलाल का दिल भर आया। उसने सीता की ओर देखा और कहा, सीता, आज समझ आया कि दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। सीता की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने पति से कहा, हाँ रामलाल, मजबूरी भले ही हमें तोड़ती है, लेकिन किसी की मदद से इंसान फिर खड़ा हो जाता है। संकल्प। उस रात रामलाल ने मन ही मन ठान लिया, आज मैं मजबूरी से झुका हूँ, लेकिन अपने बच्चों को कभी मजबूरी का स्वाद नहीं चखने दूंगा। मैं चाहे कितनी भी मेहनत करूं,
उन्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा ताकि उनका भविष्य मेरे जैसा न हो। उसने आसमान की ओर देखते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ताकत देना ताकि मैं अपनी गरीबी से लड़ सकूं। मेरी औलाद को ऐसा जीवन देना कि उन्हें कभी मजबूरी के आगे सिर न झुकाना पड़े। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीब की मजबूरी मजाक नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कूड़े से खाना नहीं उठाता, बल्कि हालात उसे ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए।